लिहाजा आयोग ने दोनों खेमों यानी कि मुलायम और अखिलेश कुट को नोटिस जारी करके कहा है कि उन्हें कितने विधायक, एमएलसी और एमपी का समर्थन हासिल है। चुनाव आयोग ने दोनों से 9 जनवरी तक जवाब मांगा है। साथ ही चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया है कि वो साइकिल को फ्रीज नहीं करेंगे। सपा में अब आर पार की लड़ाई। किसकी होगी साइकिल? चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। 9 तारीख तक देना होगा हलफनामा। यह सिर्फ चुनाव चिन्ह के लिए जंग नहीं है, बल्कि ये यूपी के सबसे बड़े सियासी परिवार में बाप बेटे और चाचा भतीजे में वर्चस्व की लड़ाई भी है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी पार्टियां मैदानी जंग में कमर कसकर उतर चुकी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी पारिवारिक झगड़े से उबर नहीं पाई है। रोज नए नए बखेड़े खड़े हो रहे हैं। फिलहाल कुनवे की कलह का ताजा अपडेट ये है कि चुनाव आयोग ने पार्टी के सिंबल यानी चुनाव चिन्ह साइकिल के लिए मुलायम और अखिलेश दोनों ही खेमों को नोटिस भेजकर हलफनामा दायर करने को कहा है। चुनाव आयोग ने दोनों गुटों से ये बताने को कहा है कि कितने विधायक, कितने एमएलसी और कितने एमपी का समर्थन उन्हें हासिल है। चुनाव आयोग ने दोनों से 9 जनवरी तक जवाब मांगा है। दोनों गुटों को एक दूसरे के वो दस्तावेज भी भेजे गए हैं जो उन्होंने चुनाव आयोग को दिए थे। फिलहाल आंकड़ों का गणित देखा जाए तो विधायकों और सांसदों के मामले में अखिलेश खेमा काफी मजबूत दिख रहा है, क्योंकि जब अखिलेश ने विधायकों की बैठक बुलाई थी तो ज्यादातर यानी कि 200 से ऊपर विधायक अखिलेश की बैठक में पहुंचे थे। अखिलेश समर्थकों का ये कहना है कि लड़ाई सिंबल की नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के चेहरे की है। साथ ही ये चुनाव आयोग की औपचारिकता है और सिंबल उन्हें ही मिलेगा। देखिए, लड़ाई सिंबल की नहीं है। पहली चीज लड़ाई है कि गलत और सही। माननीय मुख्यमंत्री जी अपराधियों के खिलाफ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जो करप्ट लोग हैं उनके खिलाफ हैं। जिनकी छवि ठीक नहीं है उनके खिलाफ हैं। और जो लोग नेताजी की नीतियों को और समाजवादी आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं उनके खिलाफ हैं। जो लोग सांप्रदायिक ताकतों को मजबूत कर रहे थे उनके खिलाफ हैं। तो चुनाव चिन्ह का सवाल नहीं है। सवाल तो यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व, उनका चेहरा, उनके काम, उनको लेकर के हम चुनाव में जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के साथ है सारे विधायक, सारे सांसद, सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, सारे सम्मेलन के सदस्य। ये औपचारिकताएं हैं जो चुनाव आयोग करता है वो करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से सम्मेलन हुआ, जिस तरह से लोग उपस्थित हुए, उसके आधार पर माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में सिंबल भी मिलेगा, सरकार भी बनेगी, चुनाव भी लड़ा जाएगा। निश्चित तौर पे जहाँ पार्टी है वहाँ सिंबल रहेगा। और माननीय नेताजी हमसे अलग थोड़े हैं। हमारे जो कमेटी है उसमें भी तो संरक्षक वही है। सबसे बड़ा पद उन्हीं के पास है। अब सिंबल पे देखिए, वो मामला जो है चुनाव आयोग में है, उसका फैसला यहाँ के ऊपर नहीं किया जा सकता है। वो जो भी होगा, मतलब मुख्यमंत्री हमारे अखिलेश यादव जी हैं और आज भी हैं और कल भी आने वाले चुनाव में रहेंगे। चुनाव में क्या होगा? चुनाव में कुछ नहीं होगा। सिंबल क्या होगा? नहीं, ये हमने आपसे कहा ना कि ये फैसला जो है चुनाव आयोग के हाथ में है ना। जो भी मतलब वहाँ से जो भी आदेश मिलेगा वो हम लोग को स्वीकार होगा। उसमें कौन सी बात है। इस बीच अखिलेश यादव ने पार्टी विधायकों के साथ लखनऊ में अपने आवास पर बैठक की। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में आजम खान भी पहुंचे। बताया जा रहा है कि बैठक में 90% से ज्यादा विधायक पहुंचे। उनसे हलफनामे पर भी हस्ताक्षर कराया गया। बताया जा रहा है कि चुनाव चिन्ह पर दावा पेश करने के बाद अखिलेश खेमा गुरुवार को ही चुनाव आयोग को समर्थक विधायकों की सूची सौंप सकता है। इस बैठक में चुनावी रणनीति पर भी चर्चा हुई। अध्यक्ष अखिलेश जी ने निर्देश भी दिया कि नेताजी हमारे संरक्षक हैं, नेता हैं और उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। जाओ तैयारी करो, नेताजी का आशीर्वाद है, मेरा पूरा साथ है। उनके जो काम है उन कामों की वजह से जनता के बीच में एक नया विश्वास पैदा हुआ है। और सीधे सीधे मुख्यमंत्री का आदेश था कि सरकार हम ही बनाएंगे और विकास हमने किया है, जनता हमको मानती है। और पूरा टीवी से लेकर के, चैनल से लेके, गांव से लेके, देहात से लेके, गली कूचों से लेकर के, और सारे लोग हम ही को मान रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर नेताजी 1 महीने का केवल हमको समय दे दे, पूरा समाजवादी पार्टी का पूरा अधिकार दे दें और हम सरकार बना करके नेताजी को वापस कर देंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 11 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक 7 चरणों में होगा। नतीजे 11 मार्च को आएंगे।
और